चलिए, आप लोग के सामने 10वीं बोर्ड परीक्षा में धड़कता हुआ एक ऊपर में है जो 2 नंबर में पूछा जाता है ज्योमेट्री से संबंधित। आइए देखते हैं। देखिए, स्टेटमेंट कहता है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है सर। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल टू हर हाइट। ठीक है, देखिए सर आगे तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए यहां पे हमने सर एक फिगर बना दिया, यह आपका ट्रायंगल एबीसी है और ये ट्रायंगल डीईएफ है। कहा जा रहा है सर दोनों समरूप है, और दोनों समरूप होता है तो क्या होता है, उनकी संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए कोण डी के बराबर हो गया, कोण बी सर कोण ई के बराबर हो गया आपका, और कोण सी जो है आपका वह किसके बराबर हो गया, कोण एफ के बराबर हो गया। फिर बात करते हैं सर, चूंकि समरूप है तो संगत कोण बराबर के साथ साथ संगत भुजाओं का अनुपात 1 होता है सर। तो ए बी बट्टा डीई का जो रेशियो होगा वह बीसी बट्टे ईएफ के बराबर होगा, और वह फिर सर आपका एसी बट्टे डीएफ के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते सर। और यहां हमने क्या किया सर, संगत शीर्षलंब की बात की जा रही थी, तो ए से हमने क्या किया सर, एम डाल दिया, और डी से डीएल, 2 शीर्षलंब खींच दिए दोनों त्रिभुज में क्रम से। तो हमें सत्यापित क्या करना था सर, कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल एबीसी होगा, ट्रायंगल एबीसी का एरिया और ट्रायंगल डीईएफ का जो एरिया होगा उसका रेशियो किसके बराबर होना चाहिए, शीर्षलंब, यानी कि इसका जो हाइट है सर एम स्क्वायर अपॉन जीएन स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर है। तो देखिए सर हम इसको प्रूफ कैसे किए। सबसे पहले आप क्या करिए, चूंकि एरिया आपको प्रूफ करना है तो दोनों का एरिया निकाल लीजिए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब कह लेते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट कह लेते हैं। तो इसका बेस है आपका सर बीसी और हाइट है आपका एम, और इसका बेस है सर ईएफ और इसका हाइट है जीएन। ठीक है सर। और फिर चूंकि हमें उसका रेशियो लेना था तो हमने क्या किया, ऊपर में रखा त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल को, नीचे में रखा त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल को, और दोनों का क्षेत्रफल सर हमने लिख दिया 1/2 से सर आपका 1/2 कैंसिल हो गया, तो सर बचता है हमारे पास बीसी अपॉन ईएफ, और फिर बचता है सर एम अपॉन डीएन बचता है। फिर देखिए सर अब हम बात कर लेते हैं सर, यहाँ एक जो त्रिभुज है, त्रिभुज एबीएम और त्रिभुज डीईएन का। इस दोनों त्रिभुज में अगर बात करें हम तो सर देखिए कोण बी जो है वह कोण ई के बराबर है सर, ये हमें गिवन है, ये हमें दिया हुआ है। फिर बात करें अगर तो यहाँ हमने चूंकि लंब डाला है तो एंगल एम जो है वह एंगल एन के बराबर हो जाएगा। कहां से सर, शीर्षलंब होने से। बी बराबर ई ये आपको दिया हुआ है, इसलिए जब 2 कोण अगर त्रिभुज के बराबर हो तो स्वाभाविक है सर तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर होगा, तो इसलिए सर हमने तीसरे एंगल को भी बराबर कर दिया। और यहां पे फिर लग जाता है सर समरूपता कसौटी एक है, वह है ए यानी कोण समरूपता प्रमेय से ये दोनों ट्रायंगल जो है त्रिभुज एबीएम और त्रिभुज डीईएन ये दोनों क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। और फिर से जब समरूप होंगे सर तो क्या होगा, संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाओं का अनुपात भी एक ही होगा। तो देखिए इसलिए सर जो AB बट्टा DE है यह सर AM बट्टे DN के बराबर हो गया सर, ये दोनों रेशियो बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन सर हमें दिया हुआ था कि AB बट्टा DE किसके बराबर है, BC बट्टे EF के है, तो सर AB बट्टा DE और AB बट्टा DE यानी कि आपका LHS बराबर है सर, तो RHS भी तो बराबर होगा कि नहीं होगा। तो सर हमने क्या किया सर, RHS को भी बराबर कर दिया। अब देखिए सर इक्वेशन 1 को, यहाँ इक्वेशन 1 से हमें क्या कर रहा था यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो है वह BC बट्टा EF इंटू AM बट्टे DN के है। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन 2 में हमने सर देख लिया कि AM बट्टा DN जो है वह BC बट्टे EF के बराबर है, तो जहां BC बट्टे EF था सर वहां हमने AM बट्टे DN रख दिया और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो सर AM स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर आ गया। एक सिंपल सा ऊपर में जो परीक्षा में बार बार आता है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।